हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने काम से खुश रह सकते हैं। वर्क प्लेस पर किस तरह से आप सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं, खुशी खुशी अपना काम करें ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, एंजाइटी स्ट्रेस आपसे बिल्कुल दूर रहे और एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग के साथ आप अपने काम को खुशी कर कर बेहतर तरीके से ज़िंदगी जिए। तो हम समझेंगे कि किस तरह से ये हैप्पीनेस स्टेट एट वर्क हम मेंटेन कर सकते हैं। उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपको ऐप को डाउनलोड करना है ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस करके अपने माइंड को रिलैक्स रखें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पीनेस एट वर्क के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें अपना पर्सनैलिटी पैटर्न जाना होता है। हमारा पर्सनैलिटी पैटर्न क्या है? अब कुछ लोग वर्क पर बहुत ही पैसिवली बिहेव करते हैं, कुछ लोग वर्क पे बहुत ही एग्रेसिवली भी बिहेव करते हैं, मतलब वो वहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट करने की, पॉलिटिक्स की, इस तरीके से दूसरों को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर कुछ लोग दूसरों को उनका काम करने देते हैं और अपने आप अपना काम करते हैं। मतलब वो एक विन विन सिचुएशन की तरह ये देखते हैं कि ग्रुप सेटिंग में ऐसा ही होता है कि दूसरों को भी समझो और हम अपनी नीड्स और अपनी वांट्स के लिए भी स्टैंड लें। तो वहाँ पर ना तो वो किसी दूसरे को सताने में विश्वास रखते हैं और ना ही वो खुद को किसी दूसरे से सताना अलाउ करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्सनालिटी टाइप वर्क प्लेस पर कैसा है। हम पैसिव जोन में रहते हैं या हम एक एग्रेसिव टाइप की पर्सनालिटी है, या हमने अपनी पर्सनालिटी को ट्रेन कर कर असर्टिव बना लिया है। हमें अपने पर्सनालिटी का पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस का मतलब क्या है कि आप हर समय लोगों से घिरे हुए हैं और आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस भी तरीके का आपका वर्क है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी वर्क में कि आपका लोगों से इंटरेक्शन ना हो, आपका कम्युनिकेशन ना हो। और वहाँ पर जब आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा पैसिव मोड में रहते हैं, मतलब आप अपने आप को सप्रेस करते हैं, दूसरों के सामने सबमिसिव वे में रहते हैं, जो जैसा कोई कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, आप पे काम लादे जा रहा है और आप हाँ जी करे जा रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, या आपकी कैपेबिलिटीज से अलग, मतलब आप हैं कैपेबल किसी और अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन आपको आपकी कैपेबिलिटीज से अलग जो है ना थोड़ा डिग्रेड करके आपको जो है ना कुछ काम दिया जा रहा है और आप फिर भी बस करे जा रहे हैं और अपने अंदर घुटे जा रहे हैं। तो ऐसी अगर पर्सनालिटी आपकी है तो आप वर्क प्लेस पर कैसे खुश रह सकते हैं? अगर आप एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि भाई मेरी तो 9 to 5 की जॉब है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, या वर्क प्लेस पर आपको सपोज आपका खुद का कुछ काम है, वहाँ पर आपका एक डोमिनेंस हिटलर एटीट्यूड के साथ आप लोगों को, अपनी टीम को ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर भी काम अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। असर्टिव वे में, जहाँ पर विन विन सिचुएशन की बात होती है कि जहाँ पर आप अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को भी क्लियरली बताते हैं और सामने वाले को भी एम्पैथाइज करते हैं, मतलब एक ग्रुप सेटिंग में लोगों को समझकर और कभी ज़रूरत पड़ने पर समझाकर अच्छी तरीके से काम करते हैं, तब वहाँ पर आपके अंदर वर्क प्लेस पर एक खुशी का एहसास आपको महसूस होता है। इसी तरीके से सोशल कनेक्शंस, आपके सोशल कनेक्शंस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, जितना आप लोगों से काम करवाने की कला जानते होंगे या गोल पर फोकस्ड रहने के लिए, मतलब आपके अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा जिसकी वजह से आपके जो नेटवर्क बिल्ड होते हैं, लोगों से जो कनेक्शंस होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप होते हैं। ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बस अपने लिए यूज़ करते हैं उन्हें, और ना ही उनको ये वाली फीलिंग आती है कि भाई ये जो पर्सन है इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। मतलब आपका जो सोशल कनेक्शन है वो बेसिकली क्या है कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा आपके काम पर आपको आसानी हो जाती है। हम सब लोग कनेक्शन से, मतलब कनेक्शन का मतलब होता है कि आपके लोगों से जान पहचान, आपके पर्सनल और आपके जो प्रोफेशनल रिश्ते होते हैं वो अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। तो जितना अच्छा आपका सोशल कनेक्शन नेटवर्क होता है, चाहे वो कनेक्शन आप अपने विद इन एक वर्क प्लेस की सेटिंग में बनाए या फिर वो आउट जो है ना, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि विद इन सेटिंग्स में ही आप हमेशा काम करेंगे, तो आप जो है ना दूसरे किसी इंसान से भी काम ले सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है आपके ऑफिस का या आपके वर्क प्लेस का पार्ट हो, या फिर आप जो है ना
कि कहीं बाहर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही होती है या दूसरी कंपनीज के साथ आपको डील करना है। सो वहाँ पर हमें समझना है कि जितने हमारे सोशल कनेक्शंस स्ट्रांग होंगे, कई बार हमारे को पॉलिटिकल कनेक्शंस भी चाहिए होते हैं, कई बार हमें और अधिकारियों में कनेक्शंस चाहिए होते हैं, तो जितना आपके कनेक्शंस जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड अच्छे खासे स्ट्रांग आप मेंटेन कर चलते हैं, टाइम टू टाइम अपने जो रिश्ते हैं उनको रिन्यू कर चलते हैं बेसिकली, तो उतना ज़्यादा आपके अंदर अपने वर्क को लेकर एक सेफ्टी का एहसास होता है और आपको लगता है कि हाँ सब चीज़ें टाइम पर संभल रही हैं। तो ये भी आपकी जो वर्क प्लेस पर हैप्पीनेस है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो हमेशा हमें सोशल कनेक्शंस अपने बहुत अच्छे लेवल के मेंटेन करके रहना चाहिए। तो इसकी जो की होती है वो होती है रेगुलर टच में रहना, क्योंकि जब आप किसी सिर्फ काम के वक्त पर ही कनेक्शंस को यूज़ करते हैं तो लोग फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर या फिर आपको बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड के साथ वो लेकर, मतलब कभी आपके काम होंगे कभी नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा क्योंकि आपने अपने रिश्तों को अच्छे तरह से मेंटेन नहीं किया है। लेकिन अगर आप रेगुलर टच में रहते हैं बिना काम के भी, कुछ फेस्टिवल्स पढ़ने पर या ओकेजनली लोगों को याद करते रहते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ अच्छी तरीके से लाइक गिफ्ट ऑफर करके या किसी और तरीके से हेल्प कर कोई बेनिफिट देकर अगर आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो वो भी आपकी वर्क प्लेस पर हैप्पीनेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। इसी तरह से ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग, एक इंसान का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके हैप्पीनेस क्वेश्चन को अच्छा रखने के लिए वर्क प्लेस पर। अगर एक पर्सन हमेशा डिपेंडेंट फील करता है, दूसरों के वैलिडेशन को सीख करता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकूं, वो हमेशा या तो अपनी टीम पर डिपेंडेंट है, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग माइंड वाला पर्सन है, चेंज करता रहता है, कुछ पास्ट में अगर कोई सपोज कीजिए डिसीजंस गलत हो गए हैं तो उसी की वजह से डर पालता रहता है, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पा रहा है। अब इंडिपेंडेंट कौन इंसान फील करेगा और कौन इंसान को एक डिसीजन मेकिंग लेगा? वो इंसान जिसको सिचुएशन को अच्छी तरीके से वो समझ गया है, वो इंसान जिसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये काम अब इस तरीके से किया जा सकता है वर्क प्लेस पर, वो इंसान जो अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करता है, जिसको ये अपने अंदर से कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा डिसीजन रॉन्ग भी किया तो कुछ इंप्रूवमेंट कर उस डिसीजन को फिर से वापस से अपने फेवर में किया जा सकता है, जिसके रिलेशनशिप स्ट्रांग है, जिसको भरोसा है कि वक्त पड़ने पर कोई ना कोई पर्सन उसे अच्छी तरीके से गाइड कर देगा, वो उस चीज़ को संभाल लेगा। तो बेसिकली जो ये ऑटोनॉमी वाला एक कॉन्फिडेंटली डिसीजन मेकिंग वाला एक एटीट्यूड आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो उससे भी आपको वर्क प्लेस पर काफ़ी हैप्पीनेस और इंडिपेंडेंस फील होती है। क्योंकि बंधे बंधे अगर आप हैं कहीं, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, जैसे ऑफिस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आप सोलोली हर तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते, बट जिस डेस्क पर, जिस डेजिग्नेशन पर आप बैठे हैं तो वहाँ तो आपको अपने लिए कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग करनी ही है। हाँ, वो फर्दर अप्रूव होगा या नहीं होगा तो वहाँ पर जो भी हिरार्की है आपके वर्क प्लेस पर वो तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी से बाउंडेड फील करके अपने लेवल का काम भी ठीक से ना कर सकें। और अगर आप अपना खुद ही कोई एंटरप्रेन्योरशिप आपका या आपका खुद का कोई बिजनेस और कुछ भी इस तरीके का है जहाँ पर आप पूरी तरह से होलसेल इंडिपेंडेंट लेने के लिए, तो वहाँ पर आप जितना अच्छा क्विक डिसीजन लेते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो एक तो उस डिसीजन मेकिंग से आपका हर बार कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जब उसका कुछ रिवॉर्ड आपको मिलता है तो आपके लिए जो सक्सेस आती है वो साथ में खुशियाँ लेकर आती है। तो आपको ये समझना है कि आपको वो एक फ्रीडम, चाहे आप किसी के साथ एसोसिएटेड हो, जॉब में हो या आपका खुद का कुछ काम हो, तो आपको अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लेकर आती है और कॉन्फिडेंस से ही आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? क्लैरिटी रखनी है जो भी आपका काम है उसके बारे में, क्योंकि क्लैरिटी क्या लेकर आएगी अपने साथ? अकेली नहीं आती है, वो अपनी सहेली कॉन्फिडेंस को भी लेकर आती है। तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की अच्छी बॉन्डिंग है। तो जैसे ये होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग अच्छी होने लग जाती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अब आपका जो भी वर्क है अगर उसमें आप फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहे हैं, मतलब आपकी तनख्वाह अच्छी है, आपको लगता है कि हाँ मेरे काम के हिसाब से तनख्वाह मिल रही है, या आपका बिजनेस है तो वहाँ पर फाइनेंसेस का फ्लो अच्छा है, आपके जो खर्चे हैं, जो आपकी इनकम है, उनमें एक बैलेंस आपको दिखाई दे रहा होता है। इवन अगर लोगों का वर्क केवल सोशल वर्क यानी कि सोशल सर्विसेज करना भी होता है तो उसमें भी अगर उनके अपने पास कुछ बैकअप है, कुछ सिक्योरिटी है, तभी उस वर्क में भी सेटिस्फैक्शन आएगा। खाली जेब तो बिना लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बैकअप के तो समाज सेवा भी नहीं हो सकती। तो और बाकी काम तो आप भूल ही जाइए।
तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप काम कर रहे हैं पूरी मेहनत से लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो हमेशा उसका लेवल डाउन ही रहेगा। तो हमेशा आप ये देखिए कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं, उसके अनुसार आपको वहाँ से रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा है और वही आपके कांस्टेंट वरी का कारण बना हुआ है तो वो आपके हैप्पीनेस लेवल को डाउन रखेगा। तो ये देखिए कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए आपको क्या स्किल्स और ऐड करनी है अपनी पर्सनालिटी के अंदर, तो उन स्किल्स को सीखिए। आपका खुद का बिजनेस है तो क्या एक्सपेंशन करना है, क्या क्या नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने हैं जिससे आपका वो इनकम का सोर्स बढ़े और आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करें। तो इसमें और डिटेल में भी अगर आप जाएंगे तो आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, आपके वो इन्वेस्टमेंट्स जितना वाइजली आप करते हैं तो उससे भी आपका पैसिव इनकम का भी एक लाइक सोर्स बन जाता है आपका। तो वो भी अगर आप ध्यान रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो एक्टिवली आपकी सर्विसेज या आपके जो भी एफर्ट्स देकर या कोई प्रोडक्ट सेलिंग से आपका पास फाइनेंस आ रहे हैं, उसके अलावा आपका कुछ पैसिव इनकम का सोर्स भी आ जाता है, तो भी आपको सिक्योरिटी रहती है कि अगर मैं कुछ टाइम अवेलेबल भी नहीं हूँ तो मेरा जो है ना काम चलता रहेगा, मेरे पास इतना सफिशिएंट फंड रहेगा कि मेरा जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है आपको। तो यहाँ पर जब वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी तो आपको अपने काम से एक सेटिस्फैक्शन वाली, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग रहेगी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली लोगों को पैसिव इनकम से बहुत आती है। वो पैसिव इनकम आपकी कहीं से भी हो सकती है। तो वो एक सिक्योरिटी, हम सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो उसका बहुत ही डीप कनेक्शन है हमारे हैप्पीनेस से। इसी तरीके से स्कोप फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हमेशा जब भी आप अपने वर्क में एक स्टैग्नेंट पोजीशन को फील करते हैं कि बस आपकी जैसे क्रिएटिविटी ब्लॉक सी हो गई है, कुछ और इनोवेटिव, कुछ चेंज, कुछ है ही नहीं लाइफ में, तो वहाँ पर भी आपका हैप्पीनेस स्केल डाउन जाने लग जाता है। क्योंकि रोज़ाना एक जैसे काम को करने से ऊब आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इनोवेटिव वे में, कुछ क्रिएटिव वे में कुछ चेंज करते हैं अपने वर्क में, आपके जो काम करने का तरीका है उसमें, आपके जॉब रोल्स चेंज होते हैं, या अगर आप लाइक बिजनेसमैन है तो उसमें आप कुछ ना कुछ नया नया कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, कुछ नई लॉन्चिंग होती रहती है, तो उस सबसे भी आपके अंदर एक मोनोटोनस वाली जो फीलिंग होती है वो ब्रेक होती रहती है। और फिर उस नए इनोवेटिव आइडियाज से, कुछ क्रिएटिविटी से, कुछ चेंज से बेसिकली आपको ना मतलब एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती रहती है कि हाँ, वर्क प्लेस पर ये नहीं है कि एक वही है सुबह 9 से 5 का या रूटीन है, या किसी का 8 के 8 से रूटीन है, मतलब जो भी एक सेम पैटर्न पर चलता है वो बेसिकली हमारे अंदर ऊब पैदा कर देता है। लेकिन जब जब आप कुछ चेंज करते रहते हैं अपने वर्क में, स्किल्स को अपग्रेड कर लिया आपने, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ शिफ्ट कर लिया, किसी को डेलीगेट कर लिया, कोई नई ले ली, कुछ भी मतलब आप चेंज जब करते रहते हैं तो बेसिकली आपके अंदर एक रिफ्रेशिंग फीलिंग रहती है, आपको बेटर कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प होती है, आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है। और यही सब चीज़ें तो हैं जो आपके हैप्पीनेस को मेंटेन रखती हैं। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। अब वर्क करेंगे तो बहुत सारे अप एंड डाउन भी आएंगे, कई बार रिजेक्शन भी मिलेगा, कई बार डांट भी पड़ेगी, कई बार डील्स भी कैंसिल होंगी, कई बार जॉब भी खतरे में आ जाएगी, कई बार बिजनेस में लॉस भी हो जाएगा। तो आपको एक्सेप्टेंस तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप इन सब एडवर्स कंडीशन के लिए एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं और आप एकदम से बौखला जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, तो इससे आपका हैप्पीनेस स्केल जो है ना डाउन चला जाता है। और आप अगर एम्पैथाइज नहीं कर पाते दूसरे लोगों को, उनको ब्लेम करने लग जाते हैं और सारी जो अच्छा हुआ है उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए और जो सब कुछ भी गलत हुआ है उसका दोष किसी और पर मर जाए, अगर ये वाले एटीट्यूड रखते हैं और लोगों को समझ कर नहीं चलते हैं, तो वहाँ पर भी आपका हैप्पीनेस स्केल और ज़्यादा डाउन होता रहता है और आपके अंदर अशांति बनी रहती है, जो तरह तरह के स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी का, इंसोमिनिया का आपको शिकार बना देती है। तो हमेशा याद रखिए कि वर्क प्लेस पर अगर आपको अपने हैप्पीनेस को मेंटेन रखना है तो नुकसान फायदे को एक पार्ट मानिए कि ये तो एक प्रोसीजरल पार्ट है कि कभी फायदा होगा किसी चीज़ का, भी नुकसान होगा, कभी बहुत से डांट पड़ेगी तो कभी एप्रिसिएशन मिलेगा, है ना, कभी मैंने जो प्रमोशन एक्सपेक्ट किया है वो मिल जाएगा, कभी जो एक्सपेक्ट किया है मैंने वो नहीं मिलेगा, कभी मेरे खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो जाएगी, कई बार ऐसा होगा कि लोग मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके के अप एंड डाउन न जाने कितने ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो जितना हम एम्पैथाइज करने की आदत डाल लेते हैं और जितना हमारे अंदर सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस, तो
तो फिर वहाँ पर क्या होता है, किसी की हिम्मत नहीं है, ना सिचुएशन की ना पर्सन की, कि हमारे अंदर की हैप्पीनेस को हिला सके। लेकिन जब आप अपने अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं रखते हैं, आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन नहीं करते हैं, तो छोटा सा तिनका भी आकर आपके अंदर की दुनिया को हिला देता है। मतलब किसी का एक क्रिटिसिज्म भी आपके जो जॉब प्लेस पर आपको जो कोई सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, उसको आकर एकदम से शेक कर देगा। तो किसी को भी बाहर इतना परमिशन आपको नहीं देना है कि वो आपके इंटरनल वर्ल्ड में आकर हलचल मचा दे। इसी तरीके से चैलेंजेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क। अब जितने चैलेंजेस आप जो है ना क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं, उतना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई होते चले जाते हैं। मतलब आपके अंदर अलग अलग चीज़ों के हैंडल करने की, सिचुएशंस को हैंडल करने की, अलग अलग टाइप के लोगों को हैंडल करने की आपके अंदर स्ट्रेंथ्स बनती चली जाती है। तो जो भी लोग जब चैलेंज लेते हैं, तो जब भी हम चैलेंज लेते हैं किसी भी तरीके का, जो एक थ्रिल हमको महसूस होता है, और चैलेंज के केस में हमारा माइंड ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है, और जब किसी चैलेंज को हम ओवरकम करते हैं, तो उस टाइम पर जो हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे अंदर होता है, वो बेसिकली हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ज़बरदस्त तरीके से हमें उस सिचुएशन में टिके रहने के लिए हेल्प करता है। और फिर तरह तरह के चैलेंजेस जब आप सॉल्व करने लग जाते हैं, तो उस चैलेंजेस को सॉल्व करने के प्रोसेस में जो आप इंसान बन जाते हैं, वो कमाल का इंसान बन जाता है। और ऐसे ही इंसान की वर्क प्लेस पर वैल्यू होती है, जिसने डिफरेंट चैलेंजेस को पूरा डेयरिंग एटीट्यूड के साथ फेस किया, और वो अलग अलग तरीके की स्किल्स में भी एक्सपर्ट हो गया है। तो बेसिकली चैलेंजेस को फेस कर कर, थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर कर, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। तो कभी भी वर्क प्लेस पर जब आप कोई भी चैलेंजेस आता है, उसके सामने घुटने टेकने की सोच रहे होते हैं, यही सोच रहे हैं अरे क्यों आ गया है, और इधर उधर के ब्लेम गेम में या अदर चीज़ों में आप दिमाग लगाने लग जाते हैं, वेस्ट करने लग जाते हैं अपना टाइम, तो आपका हैप्पीनेस क्वोशिएंट डाउन जाता है। तो आपको समझना है कि चैलेंजेस जब भी जिंदगी में आते हैं, वो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आते हैं। तो आपको चैलेंजेस को वेलकम करना है, और उनको हैंडल अपनी बेस्ट स्किल्स से करना है। और अगर कुछ सीखना पड़े तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये इस प्रोसेस में आपको शानदार, यानी कि तपा कर आपको और निखार देते हैं, बिल्कुल सोने की तरह। इसी तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस। अब आप कोई भी वर्क करते हैं, किसी के यहाँ जॉब करते हैं, या अपना कोई इंडिपेंडेंट काम करते हैं, किसी भी तरीके का आपका काम है, या इवन आप समाज सेवा वाला काम भी करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं, आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना काम ज़रूरी है, उतना आराम भी ज़रूरी है। सिर्फ काम 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 करेंगे तो फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी माइंड सरेंडर करेगा और आपको खूब सारा आराम करवाएगा। लेकिन वो वाला जो आराम आपको करना पड़ता है ज़बरदस्ती का, उसमें आपका ये जो हैप्पीनेस क्वोशिएंट है, वो इतनी तेजी से डाउन जाता है, आप बिल्कुल ही ऐसा फील होता है कि पता नहीं मैं बाउंस बैक करने लायक बचूंगा भी या नहीं बचूंगा। तो बेटर ये है कि प्रकृति के हाथ में कंट्रोल मत जाने दो, क्योंकि आपको जो है ना खुद ही ये कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रखना है कि भाई मुझे काम भी पूरे अच्छी तरीके से करना है, लेकिन काम को सर पे हावी नहीं होने देना है। मुझे अपना टाइम फैमिली के साथ भी देना है, सोशलाइजिंग भी करनी है, अपना मी टाइम भी होना है मेरा। क्योंकि जब एक बैलेंस आप करके रखते हो अपनी लाइफ में, तो ना तो परिवार वालों की शिकायतें होती हैं, और ना ही आपकी खुद से शिकायतें होती हैं, और बल्कि आपका काम में चार्म बना रहता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ की अति कर देते हो, तो उससे भी ऊब पैदा होने लगती है, और जब भी ऊब पैदा होगी किसी भी वजह से, तो वहाँ से आपको अपने काम से, काम के जो वर्क प्लेस है उससे, या जो काम से आपके जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से आपको हैप्पीनेस फील होना बंद हो जाएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि हम अपने वर्क में किस तरीके से हैप्पीनेस को मेंटेन रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब टिप्स का बहुत अच्छी तरीके से पालन करेंगे, क्योंकि आजकल लोग अपने काम की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई तो इसलिए परेशान है कि काम नहीं है, कोई इसलिए परेशान है काम बहुत ज़्यादा है, और कोई जो है ना इस तरीके से परेशान है कि मेरे को अपने लिए टाइम नहीं है। किसी के पास ये है कि मेरे को बांध रखा है, मेरे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो वर्क से डिससेटिस्फाई होने की वजह से, वर्क के प्रेशर की वजह से भी आजकल लोग बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी का शिकार बन रहे हैं। रातों को नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है दिमाग में काम ही काम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग अपने वर्क से सेटिस्फाइड फील कर सके, हैप्पी फील कर सके और रिलैक्स रह सके। आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या इंसोमिनिया जैसी प्रॉब्लम्स छू भी ना पाए। तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, और याद रखिए आपको वर्क स्ट्रेस हो या कोई भी स्ट्रेस हो, बिना किसी दवाई के
किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आना आसान है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।